हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सामान्य भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप आरबी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप जियोग्राफी सब्जेक्ट से टीजीटी या फिर पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी एग्जामों में जो है इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर लगे कि वीडियो फास्ट चल रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद जो है उसका जवाब देने का प्रयास करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक हमारी संरचना है, इसकी जानकारी जो है इन चारों विकल्पों में से किसके द्वारा हमें प्राप्त होती है, आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया गया है अप्राकृतिक साधन के द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया भूकंप विज्ञान के द्वारा, और सी ऑप्शन दिया गया ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, और डी ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा। तो आपको अगर आंसर इसका पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत इन चारों विकल्पों में से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भूकंप विज्ञान। देखिए, भूकंप के द्वारा ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं और हम पता करते हैं कि कहाँ कितनी लेयर्स हैं, इसमें जो आपका है पूरा कितनी इसकी मोटाई है। ये सभी इसकी जानकारी किसके द्वारा मिलता है? भूकंप विज्ञान के द्वारा, यानी कि जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा जा रहा है कि सियाल, सीमा, निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया। देखिए, यहाँ पे सियाल, सीमा ये परतें हैं, पृथ्वी की जो है परतें हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया गया है वैन डर ग्रेट द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया है डेली के द्वारा, और सी ऑप्शन है होम्स के द्वारा, और डी ऑप्शन है स्वेस के द्वारा। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वेस के द्वारा। तो सियाल, सीमा, निफे जो शब्द है और इसका विभाजन किसके लिए, मतलब इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया? भूगर्भ विभाजन के लिए जो है इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और इन शब्दों का इस्तेमाल किसने किया? तो स्वेस महोदय ने किया। आपको यह भी याद करना है। ऐसे तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी की कौन कौन सी महत्वपूर्ण परतें हैं, तो सियाल, सीमा, निफे ये आप सभी को पता है, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल किसने किया भूगर्भ विभाजन के लिए? तो स्वेस महोदय ने किया। आपको याद कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे पृथ्वी की परतों के बारे में दिया गया है और इसका सही क्रम पूछा जा रहा है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो है सीमा, सियाल, निफे, आपको इसको ऑर्डर वाइज रखना है, यानी कि पृथ्वी की जो लेयर्स होती है कि पहले क्रम में कौन सी जो है लेयर है, फिर दूसरे क्रम में कौन सी है, और तीसरे नंबर पे, इस तरह से आपको सही ऑर्डर में इसको रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये दूसरे नंबर पे जो है ये पहले नंबर पे आएगा। सियाल जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा। जो ऊपरी भूपरपट्टी वाली भाग हमारी होती है उसको सियाल बोलते हैं। फिर जो दूसरा हमारा नंबर पे आ जाएगा वो है आपका सीमा आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सी परत है? सीमा है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारी परत आती है निफे आती है। आपको याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन दिया गया, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। बी ऑप्शन है सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। और सी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे कोर्ड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से सभी विकल्प सही हैं। तो आपको सही कथन का जो है चुनाव करना है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी आपका सही हो जाएगा। सियाल
में जो है ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की ज़्यादातर प्रधानता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ सीमा का निर्माण जो है मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। और जो कोर्ड वाला हमारा भाग है पृथ्वी का, ये कोर्ड वाला जो भाग हमारा होता है ये किससे बना हुआ है? निकेल तथा लोहा जैसे तत्वों से बना हुआ है, यानी इसकी अधिकता यहां पर ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये तीनों विकल्प हमारे सही हो जाएंगे इस प्रश्न में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा जा रहा है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। यहां पर पूछा जा रहा है चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सियाल, बी ऑप्शन दिया गया है सीमा, और सी दिया गया है निफे, और डी ऑप्शन दिया गया किसी में भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीमा में। प्रश्न में यही पूछा गया कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। तो सीमा परत जो होती है इसमें जो है बेसाल्ट चट्टानों की सबसे ज्यादा अधिकता होती है, तो आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है सियाल, बी ऑप्शन है सीमा, और सी ऑप्शन है निफे, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, निफे में जो है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो जो निफे वाला हमारा परत है या निफे वाला भाग है इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है निकेल और लोहा की प्रधानता है। पृथ्वी की जो लेयर होती है हमारी इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे एक तरबूज के कटे आकार का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे पहला जो भाग है आपका क्या है? सियाल है, ये यहाँ पे ये सियाल है, और उसके बाद ये दूसरी परत जो है सीमा है, और इसके बाद से जो ये तीसरी परत हमारी यहाँ पे है वो निफे की है, याद कर लेना है आपको। और इसमें जो है निकेल और लोहा की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है, ये भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। इन चारों विकल्पों में से बताना है आपको। पहला जो ऑप्शन है होम्स ने, बी ऑप्शन है स्वेश ने, और डी ऑप्शन है जेफरीज ने, और डी ऑप्शन है डेली ने। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वेश महोदय ने जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए जो है सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया था। और बाकी के जो शब्द हैं सीमा और निफे उसका भी जो है स्वेश महोदय ने ही सबसे पहले प्रयोग किया था, इसको भी आप याद लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है सियाल, बी ऑप्शन है सीमा, और सी ऑप्शन है निफे, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीमा। तो यहां पर पूछा गया कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में से ऊपर से, यानी कि इस प्रकार से जो है यहाँ पे हमारी 3 परतें हैं, तो ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो दूसरे नंबर पे क्या आती है? सीमा, मैंने आपको बताया था। तो ये सियाल सीमा आपका दूसरी परत हो जाएगी, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है ग्रेनाइट का, बी ऑप्शन है बेसाल्ट का, और सी ऑप्शन है निकेल का, और डी ऑप्शन है डायोराइट का। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, निकेल का। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वो निकेल है, आपको याद कर लेना है यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि स्वेश ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में कौन सा नहीं है। यहाँ पे बताना है कि जिन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था उन्होंने पृथ्वी के लेयर्स को डिवाइड करने के लिए, इनमें से कौन सा नहीं है उसे बताना है आपको। पहला जो ऑप्शन है सियाल, बी ऑप्शन है सीमा, और सी है निफे, और डी ऑप्शन है सबस्ट्रेटम। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सबस्ट्रेटम। इसका इस्तेमाल जो है स्वेश महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक भाग जितने भी 3 भाग है उसको बताने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, इस शब्द का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट। बाकी सियाल, सीमा और निफे का इस्तेमाल इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है कि स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है पृथ्वी का आंतरिक भाग, बी ऑप्शन है पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग,
और सी ऑप्शन है पृथ्वी का ऊपरी भाग और डी ऑप्शन है पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। तो बताना है आपको स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है इन चारों विकल्पों में से। इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है, उसको जो है हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है वनडे एग्जाम में, एसएससी में जो है पूछा गया ये प्रश्न। पहला जो ऑप्शन है आपका 105 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 100 किलोमीटर और सी ऑप्शन है 200 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 80 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर। स्थल मंडल की मोटाई जो है भूकंपीय आधार पर जो है 100 किलोमीटर मापी गई है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, बी ऑप्शन दिया गया पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत और सी ऑप्शन दिया गया पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत और डी ऑप्शन दिया गया पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। तो इन चारों विकल्पों में से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को जो है बेरिस्फीयर कहा जाता है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर जो है गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर क्या होती है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी का एक भाग है, यहाँ पर देख लीजिए, और ये 3 लेयर्स है। तो इस प्रकार से जैसे पृथ्वी के अंदर जाने पे भूगर्भ के तरफ गहराई में जाने पर जो है तापमान वृद्धि दर क्या होता है, इन चारों विकल्पों में से वही पूछा जा रहा है आप सभी से। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, बी ऑप्शन दिया गया 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर फीट और सी ऑप्शन दिया गया 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर और डी ऑप्शन दिया गया 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर जो है, जैसे ही हम भूगर्भ के तरफ नीचे की तरफ गहराई में जाते हैं तो 32 मीटर पे जो है आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वृद्धि होती है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला होम्स, बी दिया गया है जेफरीज और सी दिया गया है डेली और डी ऑप्शन दिया गया है ग्रांट महोदय के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रांट महोदय के द्वारा। प्रश्न में यही पूछा गया था आप सभी से कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल यानी मेंटल और उसके बाद कोर में किया गया और यह विभाजन किसका है, तो ये ग्रांट महोदय का है, आपको याद कर लेना है। और सियाल सीमा निफे ये किसका, इन्होंने मतलब इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, तो स्वेस महोदय ने, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, तो याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है भूपटल यानी द क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग जो है 33 किलोमीटर है। बी ऑप्शन दिया गया महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। सी ऑप्शन है महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और डी ऑप्शन दिया गया महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको कौन सा कथन असत्य है उसे ही बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का जो है घनत्व अधिक है। तो ये कथन जो है आपका क्या है, गलत है और इसे ही हमें फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन दिया गया परतदार और बी ऑप्शन है बेसाल्ट और डी ऑप्शन है ग्रेबो। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट।
महासागरीय सतह का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, आपको याद कर लेना है। बेसाल्ट चट्टानों से जो है इसका निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन दिया गया, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। बी ऑप्शन दिया गया, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। और सी ऑप्शन है, पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। और डी ऑप्शन दिया गया, इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन जो है मेंटल के संबंध में जो है असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका संपूर्ण भाग जो है प्लास्टिक की अवस्था में है। आपको याद कर लेना है मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, तो ये गलत हो जाएगा। ये कथन क्या है, पूरी तरह से असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर में सम्मिलित है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है स्थल मंडल या लिथोस्फेयर में सम्मिलित है। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर केवल ऊपरी भूपटल। बी ऑप्शन दिया गया ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों। सी ऑप्शन दिया गया ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग जो है स्थल मंडल के यानी कि लिथोस्फेयर के अंतर्गत आता है। आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है, यहां पर पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है 80 किलोमीटर तक, सी ऑप्शन है 180 किलोमीटर तक, और यहाँ पर बी ऑप्शन है 100 किलोमीटर तक, और डी ऑप्शन है 200 किलोमीटर तक। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, जो है बी वाला ऑप्शन ऊपर होना चाहिए और सी वाला ऑप्शन जो है नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विकल्प आपका ठीक है। आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 100 किलोमीटर तक जो है इसकी गहराई है। आपको याद कर लेना। ये कैसे पता है, भूकंप विज्ञान के अंतर्गत या भूकंपीय तरंगों के अंतर्गत जो है इसकी ये गहराई पता लगाई गई है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है, तो 100 किलोमीटर तक है। आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन है क्रस्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है कोर, और बी ऑप्शन है मेंटल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेंटल। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो मेंटल वाला जो भाग हमारा होता है पृथ्वी के लेयर में, इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन है सिलिका और मैग्नीज, और बी ऑप्शन है सिलिका और एल्युमिनियम, और सी ऑप्शन है सिलिका और मैग्नीशियम, और डी ऑप्शन दिया गया सिलिका और लोहा। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है, आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम की जो है प्रधानता होती है मेंटल वाले लेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन है 32%, बी ऑप्शन है 52%, सी ऑप्शन है 68%, और यहाँ पे डी ऑप्शन है 83%। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 68%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, तो 68% पाया जाता है। ये याद कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मोह असंबद्धता स्थित है किनके बीच में। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में, बी ऑप्शन है ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच में,
और सी ऑप्शन है मेंटल एवं कोर के बीच में, और डी ऑप्शन है आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच में। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से मोह असंबद्धता किनके बीच में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में जो है मोह असंबद्धता जो है स्थित है, आपको याद कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है सिलिका एवं एल्युमिनियम, बी ऑप्शन दिया गया है सिलिका एवं मैग्नीशियम, और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है सिलिका एवं निकेल, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है लोहा एवं निकेल। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि पृथ्वी के कोर यानी कि इस वाले भाग में किस तत्व की ज्यादा प्रधानता होती है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहे और निकेल की जो है प्रधानता होती है, आपको याद कर लेना है। पृथ्वी के कोर वाले जो भाग है इसमें किसकी प्रधानता होती है, लोहे और निकेल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, बी ऑप्शन है महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है, और सी ऑप्शन है कोर को बेरी स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, कोई एक विकल्प ऐसा है जो कि गलत है, उसे ही आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। ये कथन जो है पूरी तरह से हमारा गलत है, और गलत कथन को ही हमें फाइंड करना था। बाकी के तीन जो ऑप्शन है ए बी सी ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। पहला जो ऑप्शन है दबाव, बी ऑप्शन है रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, और सी ऑप्शन है उपर्युक्त में से दोनों सही है, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त में से दोनों, यानी दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये दोनों ही भूगर्भ में तापमान वृद्धि के कारण है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28 यानी क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा जा रहा है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, बी ऑप्शन दिया गया परतदार बेसाल्ट और ग्रेनाइट, और सी ऑप्शन दिया गया ग्रेनाइट परतदार और बेसाल्ट, और डी ऑप्शन दिया गया ग्रेनाइट बेसाल्ट और परतदार। तो आपको बताना है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या होगा इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। तो ये क्रम हमारा सही क्रम हो जाएगा। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की जो परतों का सही क्रम है वो पहले परतदार है, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा जा रहा है कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है ऑक्सीजन सिलिकॉन लोहा एल्युमिनियम, और बी ऑप्शन है सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम लोहा, और सी ऑप्शन है लोहा सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम, और इसके बाद डी ऑप्शन है ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम और लोहा। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम और लोहा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा गया है कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको जवाब देना है। तो
पहला जो ऑप्शन है कैल्शियम, और यहाँ पे सी ऑर्डर पहले आ गया है, टाइप में मिस्टेक है, लेकिन ऑप्शन सही है आपका लोहा, और फिर बी ऑप्शन है एल्युमिनियम, और डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो चारों में से बताना कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है कि धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी होती है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है 30 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 100 किलोमीटर, और सी ऑप्शन है 200 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है 700 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 किलोमीटर। धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग जो है 30 किलोमीटर होती है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे कोर्ड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन है लोह, सी ऑप्शन है क्रोमियम, और डी ऑप्शन है सिलिकॉन। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, लौह। यानी कि लोहे और निकिल से जो है पृथ्वी का कोड वाला भाग बना हुआ है। आपको जैसा कि मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था, ये जो भाग है, ये कोड वाला भाग जो हमारा है लोहे और निकिल से बना हुआ है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा जा रहा है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है महादेश जनक बल के कारण जो है वलन क्रिया होती है, बी ऑप्शन है भू विक्षेपीय बल के कारण, सी ऑप्शन है पर्वत निर्माणकारीय बल के कारण, और डी ऑप्शन है बहिर्जात बल के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्वत निर्माणकारी बल के कारण जो है वलन क्रिया होती है। आपको जैसे फोल्डेड माउंटेन कई सारे हैं, जैसे कि आपका हिमालय है, और भी कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि फोल्डेड माउंटेन है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है Cl, और यहाँ पे बी ऑप्शन है साइमा, और सी ऑप्शन है प्रवार, और डी ऑप्शन है निफे। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, Cl। प्रश्न में क्या पूछा गया है? मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? सियाल कहलाती है। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, आपको याद कर लेना है। जैसे पृथ्वी की जो 3 मुख्य परतें हैं, सियाल, सीमा, निफे, आपको इसको याद कर लेना है यहाँ पे। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जो है सामान्य भूगोल के अंतर्गत जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, उनको कवर करने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होगा, समझ में नहीं आया, किसी का आंसर गलत लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, और किसी अदर एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको इंक्वायरी है या कुछ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। मैं कोशिश, क्योंकि मैं जितने भी विद्यार्थी हैं मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं, और जिनके ज़्यादातर क्वेरी रहते हैं उस पर मैं वीडियो, मतलब ज़्यादातर लोगों का एक ही समस्या रहता है, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाकर जो है उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ, या उस पर ही एक वीडियो बना देता हूँ। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, क्योंकि हम जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी वीडियो प्रोवाइड करते हैं, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो, क्योंकि ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड, सामान्य भूगोल के अंतर्गत, ये सभी एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अगर सामान्य भूगोल का सिलेबस मेंशन है तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आरआरबी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो आप अगर इनका एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप ज्योग्राफी से टीजीटी
या फिर पीजीटी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम के लिए भी देखिए, वनडे एग्जाम में भी सामान्य भूगोल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं सामान्य भूगोल का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें सामान्य भूगोल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी टॉपिक वाइज जो है उसमें पूरा मैं उसमें सारा वीडियो डालूंगा, जिससे आपको आसानी होगा सारे वीडियो को देखने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लें न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।